दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में सियासी कैदियों के साथ भारतीय हुकूमत की बदसलूकी का नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जो आज स्विट्जरलैंड के शहर डेविस में शुरू हो रहा है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम आज सुबह शुरू हुई, जो 5 रोज तक जारी रहेगी। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में एक झूठे मुकदमे में हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को मुजरिम करार दिए जाने के खिलाफ कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। रूस ने तनाज़े के हल के लिए यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादगी जाहिर की है। और मर्दों का हॉकी एशिया कप आज इंडोनेशिया के दल हुकूमत जकार्ता में शुरू हो रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में सियासी कैदियों के साथ भारतीय हुकूमत की बदसलूकी का नोटिस ले। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुमताज कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात के तहत सजा भारत के इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर नकादों की आवाज को खामोश कराने की एक बेसूद मशक है। उन्होंने कहा कि मोदी की हुकूमत को इसका जवाब देना होगा। उधर एक बयान में वज़ीर आज़म ने मुमताज हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को दहशतगर्दी के जाले मुकदमे में मुलव्विस करने के भारतीय हुकूमत के इक़दाम की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने यासीन मलिक के खिलाफ जो गैर मुतज़लज़ल जुर्रत और आज़ादी की अलामत हैं, भारतीय हथकंडे को मुस्तरद किया। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान की हुकूमत यासीन मलिक और दूसरी कश्मीरी क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के मामले को इंसानी हुकूक के तमाम आलमी फोरम्स और इस्लामी ताउन तंजीमें उठाएगी। उन्होंने कहा कि भारत हकीकी कश्मीरी क़यादत को रास्ते से हटाने के सोचे समझे मंसूबे पर अमल पैरा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत यासीन मलिक की सच्चाई से खौफजदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का बोर्ड बहाल करते हुए डॉक्टर सईद अख्तर को इदारे का दोबारा चेयरमैन तैनात किया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास की सदारत की और बड़े फैसलों का ऐलान किया। 4 साल पहले डॉक्टर सईद अख्तर अदालती कार्रवाइयों और दूसरे मसाइल के बाद वापस अमरीका चले गए। शहबाज शरीफ की सोच से मुतासिर होकर डॉक्टर सईद अख्तर अमरीका में हर चीज छोड़कर पाकिस्तान लौट आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर सईद अख्तर को वापस लाने में ज़ाती तौर पर अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट गुर्दे और जिगर की पैवंदकारी का पहला जदीद तरीन और आलमी मयार का इदारा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला की हैसियत से गुर्दे और जिगर के मरीजों को महंगे तरीन इलाज और बैरून मुल्क सफर की मुश्किलात से बचाने के लिए ये मनसूबा बनाया था। गुज़श्ता हुकूमत ने इस मनसूबे को सियासत की नजर कर दिया था। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि कौम साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों और आलमी मालियाती इदारों के साथ किए गए मुआहिदों की कीमत अदा कर रही है। आलमी मालियाती फंड के साथ मुज़ाकरात के लिए आज दोहा रवानगी से पहले कराची में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एआनत के खात्मे और पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगाने की सख्त शराइत साबिक हुकूमत के IMF के साथ मुआहिदों का नतीजा है। वज़ीर खजाना ने उम्मीद जाहिर की कि अगले 2 दिन में हम मुल्क और अवाम के बेहतरीन मफाद में IMF के साथ मुआहिदा करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे, जो आज स्विट्जरलैंड के शहर डेविस में हो रहा है। इस साल फोरम के इजलास का मौजू है तारीख एक दोराहे पर, सरकारी पॉलिसियां और कारोबारी हिकमत अमलियां। उमूर खारजा की वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खर भी वज़ीर खारजा के हमरा होंगी। वज़ीर खारजा उभरती हुई जोग्राफियाई और सियासी पेशरफ्त के इक़्तिसादी और समाजी असरात और कोरोना वायरस से पैदा होने वाले मसाइल, खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के बारे में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बयान करेंगे। वो इस सालाना इजलास में शिरकत करने वाले अपने हम मनसबों से मुलाकातें करेंगे और ज़राए इब्लाग से भी गुफ्तगू करेंगे। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई है, जो 5 रोज जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के तकरीबन 4 करोड़ 43 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
6 माह से 59 माह तक की उम्र के बच्चों को विटामिन ए के इजाफी खुराक के कतरे भी पिलाए जाएंगे। तकरीबन 3,40,000 वर्कर्स इस मुहिम में हिस्सा लेंगे जो घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाएंगे। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते मुहिम का इफ्ताह करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया था कि हुकूमत मुल्क से इस मोहलिक मर्ज के खात्मे के लिए तमाम इक़दाम करेगी। उन्होंने विफाकी और सूबाई हुकूमतों और जिला इंतजामिया को हिदायत की है कि वो कतरे पीने से रह जाने वाले बच्चों, इनकार करने वालों और उंगली पर जाली निशान लगाने के चैलेंज से निपटें। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की नई डायरेक्टर जनरल समीन फरजीन ने कहा है कि रेडियो पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी आलात के इस्तेमाल के जरिए दुनिया भर में रियासत के बयानिए को मौसर अंदाज में उजागर करता रहेगा। वो आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली तकरीब से खिताब कर रही थी। इस तकरीब का अहतमाम नए डायरेक्टर जनरल के इस्तकबाल और सुबुकदोश होने वाले डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसम किशी को अलविदा कहने के हवाले से किया गया था। समीना फरजीन ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान मुल्क और इससे बाहर अपनी बेमिसाल रसाई के साथ मुस्तरद मालूमात, आगही और लोगों को तफरीही फराहम कर रहा है। इससे पहले इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के सुबुकदोश होने वाले डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसम किशी ने नए डायरेक्टर जनरल का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि उनकी क़यादत में इदारा तरक्की का सफर जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि समीना फरजीन एक बासलाहियत मस्बत सोच की अफसर हैं जिन्होंने हमेशा उसूली मौक़िफ़ अपनाया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए यूनाइटेड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद इजाज ने इदारे को फाल बनाने और उसके मुलाजमीन की फलाह के लिए इक़दामात और फैसलों पर मोहम्मद आसम किशी को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। भारत के बदनामे ज़माना तहकीकाती इदारे NIA की एक अदालत की जानिब से कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासिन मलिक को एक मन घड़त मुकदमे में मुजरिम करार दिए जाने के खिलाफ भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हड़ताल की अपील की है, जबकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ताजर और तुलबा यूनियंस, सिविल सोसाइटी के अरकान और दूसरी हुर्रियत तंजीमों ने इसकी हिमायत की है। एक इंतहाई काबिल मजम्मत पेशरफ्त में मोहम्मद यासिन मलिक को जुमेरात को NIA की तरफ से 2017 में दर्ज किए गए एक झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे में मुजरिम करार दिया गया था। रूस ने तनाज़े के हल के लिए यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादगी जाहिर की है। यूक्रेन के साथ अमन बातचीत के लिए रूस के आला मुज़ाकरातकार ने बेलारूस के सरकारी टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात की मुअत्तली मुकम्मल तौर पर यूक्रेन का इक़दाम था और इसके लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला भी यूक्रेन ने ही करना है। एबटाबाद के इलाके डोंगा गली में आज सयाहों की 2 कोस्टर्स में तसादम के नतीजे में 7 अफराद जाम बहक और 10 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तसादम के बाद एक कोस्टर गहरी खाई में जा गिरी। मयतों और जख्मियों की तलाश के लिए इलाके में तलाश की कार्रवाई जारी है। जख्मी को सिविल अस्पताल मरी मुंतकिल कर दिया गया। रेडियो पाकिस्तान के साबिक डायरेक्टर न्यूज अब्दुल हमीद आज सुबह रावलपिंडी में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 74 बरस थी। उनकी नमाज जनाजा जिला चकवाल में उनके आबाई गांव पंजढेरा में शाम 6 बजे अदा की जाएगी। रेडियो पाकिस्तान में अपने करियर के दौरान अब्दुल हमीद ने शोबा खबर के मुख्तलिफ सेक्शंस में खिदमात अंजाम दी। वो तवील अरसे तक रिपोर्टिंग यूनिट के सरबराह रहे। शोबा खबर में 26 जुलाई 2007 से 13 जुलाई 2008 तक खिदमात अंजाम दी। मर्दों का हॉकी एशिया कप आज इंडोनेशिया के दारकूमत जकार्ता में शुरू हो रहा है। पाकिस्तान, भारत, मलेशिया, कोरिया, जापान, ओमान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया समेत मजमूई तौर पर 8 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। आज टूर्नामेंट का इफ्ताही मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन टीमों के दरमियान 3 T20 क्रिकेट मैचेस की सीरीज कल कराची में शुरू होगी। दोनों टीमें आइंदा माह की 1 तारीख से 3 एक रोजा बैन अवी क्रिकेट मैचेस की सीरीज भी खेलेंगी। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 3:10 पर अपने कौमी प्रोग्राम में एक मुज़ाकरा नश्र करेगा। मौजू है पाकिस्तान के एटमी हथियार और कम से कम दिफा की पॉलिसी। सिलसिला है ना झुके थे ना झुकेंगे। तीसरे पहर 4:05 पर एक और कौमी प्रोग्राम में सरिंदा नवाज मुनीर सरहदी की बरसी के सिलसिले में एक फीचर प्रोग्राम नश्र किया जाएगा।
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، تاہم وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کے ساتھ ملک کے دوسرے حصوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، کراچی 38، پشاور 36، کوئٹہ 29، گلگت 24، مری 17 اور مظفر آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور پلوامہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 25، لیہ 10، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk